ठीक हो गया बेटा। तो ये थी सेकंड में क्लासिफिकेशन हो गई थी, जिसके डिसएडवांटेजेस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब जो ये रिजेक्ट हो गया, अब ये रिजेक्ट हो गया तो अब बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन कैसे की जाए। अब एक और साइंटिस्ट आए, तो उनका नाम था कौन सा, वो भी बता रहा हूं। और इसने कौन सा क्लासिफिकेशन किया, थर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि भाई थर्ड क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो थर्ड क्लासिफिकेशन किसने डन किया था बेटा, डन बाय अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल ने ये थर्ड क्लासिफिकेशन दी। बेटा कौन सा ईयर था इनका, in the year 1866 पर दिया था। ठीक हो गया। और इसने बेस कौन सा दिया था, किस बुनियाद पर इसने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो ये बेटा इसने सबसे पहले, मैं बेस भी बता रहा हूं आपको, पर इसने जो है किंगडम प्रोड्यूस किया था। इसने किंगडम जो है कौन सा, he gives one kingdom, one extra kingdom। एक और किंगडम इसने दिया था, वो कौन सा था, नेमली प्रोटेस्टा। इसने प्रोटेस्टा जो था वो किंगडम दी। अब प्रोटेस्टा किंगडम दी तो वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पुट किए, जो न प्लांट पे फिट हो रहे थे न एनिमल में फिट हो रहे थे। तो मसला यहाँ पर हल हो गया। ठीक है, तो क्या किया इसने, ये मसला हो गया इनका हल। तो यहाँ पर किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा क्या किया बेटा, put all those living organisms which neither fit in एनिमल किंगडम, या किंगडम लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, एनिमल किंगडम नॉर इन दी प्लांट किंगडम। ठीक हो गया बेटा। तो उसको जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेस्टा में रखा गया। तो यहाँ पर जो है ना अर्नेस्ट हिकल को भी बहुत ज्यादा शोहरत मिल गया। तो यहाँ पर भी मसला कंप्लीटली हल नहीं हुआ, कंप्लीटली हल नहीं हुआ। तो कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड की जरूरत थी, क्लासिफिकेशन को नीड, कुछ बेसिस की नीड की जरूरत थी। वहां पर एक बेस की नीड नहीं थी, बल्कि बहुत सारे बेसिस की जरूरत थी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करने के लिए। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बहुत सारे बेसिस की जरूरत थी। तो यहां पर मैं वही चीज मेंशन कर रहा हूं बेटा, नीड more basis for classification, for क्लासिफिकेशन को बहुत सारे बेसिस की जरूरत पड़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। वो कौन कौन से बेसिस थे बेटा, नंबर 1 सेल कंपोजिशन,
मिसाल के तौर पर कि भाई ये जो सेल है वो either प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक हम उनको बोलते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक हम ऐसे टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। तो सबसे पहले बैच कौन सा दिया था? सेल कंपोजिशन का। भाई जिसमें सेल कंपोजिशन के बुनियाद पर भी देखा जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। पहला बेस ये देखें और उनके अलावा और भी बेसिस देखें, क्योंकि मोर बेसिस बेटा नंबर 2 पर सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल की कंपोजिशन भी देखें। कैसे सेल वॉल की कंपोजिशन देखेंगे भाई? एक नंबर 1 पर देखेंगे कि भाई सेल वॉल देखें चिटियन का बना हुआ है सेल वॉल, या बेटा सेल्यूलोज का बना हुआ है, या बेटा देखें हेमी सेल्यूलोज का बना हुआ है और हेमी सेल्यूलोज का बना हुआ। और ये भी देखें कि भाई सेल वॉल इज आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। देखिए सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नंबर 2 पर ये जो बेस था वो ये था। बेटा आगे चलते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो नंबर 2 पर जो बेस था वो सेल वॉल कंपोजिशन था। और नंबर 3 पे जो बेस दिया था वो कौन से थे? वो था भाई मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ये याद रखना, न्यूट्रिशन है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी ये भी बुनियाद था एक। तो किसी को देखा कि भाई देखें कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आइदर ऑटोट्रॉफिक है या देखें वो हीटोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जो है फूड पार्टिकल्स खुद बना सकें, और हीटरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उनको बोलते हैं बेटा जो अपनी न्यूट्रिएंट खुद बना ना पाए। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। और नंबर 4 पर जो बेस दिया था वो कौन सा था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। ये भी एक जो बुनियाद था, ये भी एक बेस था किंतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। कैसे कि भाई हिस्ट्री ऑफ जो है लास्ट में देखा जाए कि फिलहाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर्स हैं जो है उनके कहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हुए, इनके जो है फादर कौन से थे, इनके दादा कौन से थे, कहां से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये अराइज हुए, तो उसकी बुनियाद पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। ये बेस दिया था। इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन को अच्छी मिल गई और ज्यादा हो गई। और उनके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन और 4th नंबर जो है हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये इजी हो गया, फर्दर इजी हो गया। बेसिस भी बहुत सारे आ गए। और देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सेल को भी देखें भाई, ऐसे नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सेल बाल के बुनियाद पर क्लासिफाई करो या ब्लड के बुनियाद पर क्लासिफाई करो या स्टेम के बुनियाद पर क्लासिफाई करें, ऐसे नहीं हुआ। उसने बताया कि भाई बहुत सारे बेसिस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, सबको देखें।
अगर सब में सिमिलरिटीज जिसमें हो रही है तो उसको अलग करके रखिए, एक साथ इकट्ठा करके रखिए, और जिसमें अगर वो सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज में इंक्लूड हो रहा है तो उनको कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड ना करें, अलग करके रखें उनको, ठीक है। तो वैसे कौन से वर्ड थे ये थे। सेल कंपोजिशन देखें, अगर मैच हो रहा है तो उनको क्लासिफाई करें एक ग्रुप में, अगर नहीं हो रहा तो अलग करें। इन तीनों चारों बेसिस में से अगर एक भी नहीं मिल रहा, मैच नहीं हो रहा, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करके साथ में नहीं रखा जाए। तो सेल कंपोजिशन के बुनियाद पर भी देखेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं है। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं। तो सेल वॉल की कंपोजिशन भी देखेंगे, वो चिटियन का बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है या हेमीसेल्यूलोज का बना हुआ है, या आइदर सेल वॉल इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है या एब्सेंट है। नंबर 2 पर जो बेस है हमारा मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखें उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिनको आप क्लासिफाई कर रहे हैं कैसे देखें, वो ऑटोट्रॉफ है, अपना जो न्यूट्रिएंट है वो खुद बना रहा है, या देखें कि वो हीटरोट्रॉफिक है, देखें अपना जो न्यूट्रिशन जो है अपना फूड है इनका वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो ये भी आपने देखना है, ठीक है। तो नंबर 4 पर भी 4 भी बेस्ट दिया था लोगों ने, कौन सा कि भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखें कि भाई इनकी ओरिजिन कहां से हुई, कहां से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हो गए थे, तो ये बेस हो गए थे। तो अब जो है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी को और भी अच्छी मिल गई। तो उनके बाद एक चौथा भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। फोर्थ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, फोर्थ क्लासिफिकेशन अभी स्टार्ट हो गई। अब ये फोर्थ क्लासिफिकेशन किसने किया था ये मैं मेंशन कर रहा हूं यहां से, डन बाय रॉबर्ट एच वटेकर। रॉबर्ट एच वटेकर ने जो ये फोर्थ क्लासिफिकेशन किया, ईयर कौन सा था, कौन सी ईयर में दिया था, इन ईयर ऑफ 1969 के मतलब रिसेंटली दिया था। तो और उनके अलावा इसने इस जो है फोर्थ क्लासिफिकेशन में इसने बुनियाद दिया था। बुनियाद कैसे, उसने 2 किंगडम जो है दिए थे, और कौन से किंगडम दिए थे, गिव्स 2 किंगडम। दो किंगडम दिए थे इसमें बेटा, वो किंगडम कौन कौन से थे मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं बेटा। नंबर 1 पर जो दिया था किंगडम मोनिरा, किंगडम मोनिरा दिया था इसने। और दूसरा किंगडम कौन सा दिया था, किंगडम फंजाई। इसने दूसरा जो किंगडम दिया था वो किंगडम फंजाई दी थी, ठीक है। अब इनको जो है हम देखेंगे कि किंगडम मोनिरा में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फिट हो रहे हैं, और उनके अलावा देखेंगे किंगडम फंजाई में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फिट हो रहे हैं, और इनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो यहां तक आप जो है लिखें, ठीक है बेटा। तो किंगडम जो है इसमें कितने दिए थे, 2, एक किंगडम मोनिरा और दूसरा किंगडम दिया था फंजाई। तो यहाँ पर जो है तो अब किंगडम कितने अब हो गए, 5 किंगडम। तो ये ज्यादातर जो है हमारे बुक्स में लिखे गए थे, 5 किंगडम दिए थे जो है रॉबर्ट एच वटेकर, पर एक्चुअली उसने 5 किंगडम नहीं दिए थे, उसने 2 किंगडम दिए थे, ठीक है। तो उसके जो है हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। और जो है वो किंगडम मोनिरा में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे, किंगडम मोनिरा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जो प्रोकैरियोटिक थी, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। और किंगडम फंजाई में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे बेटा,
किंगडम फंजाई में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बचे थे जिसमें क्लोरोफिल नहीं था और सेल मौजूद था, रूट ऑफ न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेंज थे, तो इनको जो है किंगडम फंजाई में रखा गया था। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा मेंशन कर रहा हूं कि भाई ये जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमिलिया और जो है हमारा किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनिरा, ये पांचों किंगडम हो गए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पे आ गए। तो आए यहां पर देखें, ये जो किंगडम प्लांटी था वो किसने दिया था? किंगडम प्लांटी किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने बेटा, यस। और ये भी कार्ल लिनियस ने दिया था दोनों। और उनके अलावा ये किंगडम फंजाई किसने दिया था बेटा? ये रॉबर्ट एच वटेकर ने दिया था। डब्ल्यू फॉर वटेकर मैंने मेंशन किया था वहां पर, फर्दर डिस्कस करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। और उनके अलावा ये जो किंगडम प्रोटेस्टा था वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। मैंने अर्नेस्ट हीकल वहां पर लिखा है, यहां पर थोड़ा मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए ये चीज लेकर। और उनके अलावा किंगडम मोरिरा किसने दिया था बेटा? ये रॉबर्ट एच वटेकर ने दिया था। रॉबर्ट एच वटेकर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेट भी मेंशन किए गए थे, मैंने आप लोगों को वहां पर डेट मेंशन करके बताया कि भाई कार्ल लिनियस और जो ये दोनों किंगडम किस ईयर में दिए थे बेटा? 1758 में दिए थे। और उनके अलावा ये फंजाई कौन से ईयर में आ गया था बेटा? ये फंजाई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, रॉबर्ट एच वटेकर ने कब दिए थे? 1969 पे दिए थे बेटा। और अर्नेस्ट हीकल ने जो प्रोटेस्टा था ये कब दिया था? 1866 पे। और रॉबर्ट एच वटेकर ने दूसरा जो किंगडम आपका मोनिरा था ये कब दिया था? 1669 पर। ये जो है किंगडम क्लासिफाई हो गए। और उनके अलावा एक और चीज मैंने आप लोगों को बताना है कि भाई ये यहाँ पर मैं आप लोगों को किंगडम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इनको थोड़ा, कि भाई ये जो मोनिरा है इसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे थे? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? प्रोटेस्टा, बेटा प्रोटेस्टा में कौन से इंक्लूड हो रहे थे? यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, ठीक है बेटा। और उनके अलावा नंबर 3 पर कौन से थे आपके? एनिमिलिया किंगडम बेटा। उनके अलावा
नंबर 4 पर था प्लाटी किंगडम, नंबर 5 पर था फंजाई किंगडम। ये बेटा जो थे ये किसमें इंक्लूड हो रहे थे? ये यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो रहे थे। बेटा मल्टीसेल्यूलर ऐसे टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे सेल मौजूद हो। बेटा यूकैरियोटिक ऐसे टाइप ऑफ सेल को बोलते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। बेटा प्रोकैरियोटिक हम उनको बोलते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो। बेटा यूनिसेल्युलर हम उनको बोलते हैं जो एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल के बने हुए उनको बोलते हैं। अच्छा, उनके अलावा भाई यहां पर मैं नोट में लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मोस्टली यहां पर जो मैंने लेक्चर दिए हैं ना, ये आपके सिलेबस में कुछ कुछ चीजें मौजूद नहीं है, तो नोट में लिखें कि भाई एक 1977 में 1977 में एक और साइंटिस्ट आया कार्ल वॉइस। उसने क्या किया बेटा, मैं बायो में डाला बना हुआ, ओके। इसने क्या किया बेटा, ये जो डिवाइड की, किस चीज को डिवाइड की? यस, किंगडम को डिवाइड की। बेटा कौन सी किंगडम को डिवाइड की? मोनिरा को। मोनिरा किंगडम को इसने डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, इनटू 2 पार्ट्स। बेटा कौन से वो पार्ट थे मैं वहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। ठीक हो गया बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसने। बेटा वो कौन कौन से डिवाइड थे? एक को जो है आर्चियोबैक्टीरिया नाम दिया और दूसरे को जो दिया यूबैक्टीरिया। ये जो है अब जो है 5 किंगडम सिस्टम खत्म दिया था इसने। इसने कहा कि भाई अब जो है 6 किंगडम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो कौन सा किंगडम? एक जो किंगडम था उसको 2 डिवाइड किया तो कितने हो गए? 6। तो ये था आपका कार्ल वॉइस जिसने डिवाइड किया था किंगडम मोनिरा को कितने पार्ट्स में? 2 किंगडम में। कौन से में? एक आर्चियोबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया को डिवाइड किया। अब अगर आप लोगों को भाई कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरे लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो रॉबर्ट एच वटेकर था उसके डिफॉल्ट देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे बेटा, और उनके अलावा जो मॉडर्न जो आपकी 5 किंगडम्स हैं और उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक